हमारा यहाँ पे आने का जो मकसद था, ये जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं, ये इलीगली ऑक्युपाइड हो चुकी थी। मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा, और जब से आपको पता है कि गवर्नमेंट आई है, एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हम चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी सीनियर मिनिस्टर हैं मैडम मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उसी विजन को लेके आगे चल रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह फॉरेस्ट ने आज अपनी ये जगह वापस जो है ले ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है कि जब से गवर्नमेंट आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। अगर आप पिछले अदवार को देख लें, हुकूमती अदवार को, तो इतना फंडिंग और इतनी जिद्दत जो इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, वो पहले आपको कभी पास्ट हिस्ट्री में नज़र नहीं आती डिपार्टमेंट के। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, जिधर बहुत सारे एवेन्यूज़ को टच किया गया है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर भी ख़ास तवज्जो दी गई है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। फैसिलिटेट किया गया है कि जो स्टाफ है उनको पेट्रोलिंग के लिए प्रॉपर व्हीकल्स दिए जाएं, ताकि वो अपने फॉरेस्ट की सेफ गार्ड कर सकें। उनको फुल इक्विप्ड किया गया है, उनको वेपन्स दिए गए हैं, और अब हम उनको इख्तियार भी दे रहे हैं कि वो एफआईआर भी काट सकेंगे और मजिस्ट्रेट के जो इख्तियारात है वो भी उनको मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया है। अगर आप जीआईएस सिस्टम देख लें, उसके तहत हर प्लांटेशन की नंबरिंग हो रही है, उनको ऑन रिकॉर्ड लाया जा रहा है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि जब तक चीज़ें रिकॉर्ड पे ना हो, तब तक हम उसके अंदर ना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ना ही हम उस चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। और आपको जैसे पता है कि पिछले अदवार में रिकॉर्ड ना होने की वजह से ये इतने अरसे तक ये वाला जो फॉरेस्ट का हिस्सा था, प्रिजर्व फॉरेस्ट का, ये भी लिटिगेशन में चला गया, जिसकी वजह से उनको स्टे मिल गया। और जब स्टे खारिज हुआ तो उसी वक्त महकमे ने कार्रवाई की और इसको अपनी तहवील में ले लिया। मैं ख़ास तौर पे मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा का विजन का, मरीम औरंगज़ेब साहिबा के अंत तक मेहनत का, और ख़ास तौर पे जो हमारी फॉरेस्ट की जो सेक्रेटरी साहब से लेके डीजी साहब, हमारे डीएफओ साहब हैं, हमारे लॉ ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने ये जो फॉरेस्ट की बुनियादी जगह थी उसको वापस अपनी तहवील में लिया। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे और बहुत सारी मामलात होंगे जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक पुख्तगी होगी और वो अपना एक मुकाम वापस जो है वो बहाल कर सकेगा। इस जगह पे जो फॉरेस्ट ने दोबारा अभी अपना पोजीशन बहाल किया है, ये इस सिलसिले की बहुत सी कड़ियों में से एक कड़ी है। ये कोई पहला एक्शन नहीं है। इस वक्त तक हुकूमत पंजाब ने पिछले 2024 अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक पूरे पंजाब में 1800 एकड़ से ज़्यादा जंगल वागुजार कराया है, जो कि नाजायज़ कब्ज़ों में था। मुख्तलिफ अदवार में 1953 से लेकर, जैसे अब ये 1953 से ऑलरेडी इस पर कब्ज़ा चल रहा था, 87 की लीज़ ख़त्म थी। तो ये गवर्नमेंट की जब तक पॉलिटिकल विल ना हो, गवर्नमेंट की एक मजबूत इरादा ना हो, सरपरस्ती ना हो, अफसरान काम नहीं कर सकते उस तरीके से। अगर आपका गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और वो पूरा सपोर्ट कर रही है, आपका क्या ख्याल है कि रकबे वागुजार कराने में दबाव नहीं आता? बहुत दबाव आता है। सबसे बड़ा दबाव ही रकबे वागुजार कराने में आता है। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम आज यहाँ खड़े हैं तो उसकी वजह ये है कि हमारी जो क़यादत है इस वक्त, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसे मलिक साहब ने अभी फरमाया, हमारे पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं जंगलात के, कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसमें किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई दबाव किसी भी तरफ से हो, उसको बिल्कुल मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता। और अंग्रेज़ी में कहते हैं टू कॉल अ स्पेड, उसको उसी तरीके से हम टैकल करते हैं जो कानून और ज़ाब्ते की बुक में लिखा हुआ है। इसी वजह से 2 साल के अंदर 1800 एकड़ से ज़्यादा, और ये जो 5 एकड़ है, ये अब 1805 एकड़ आप समझे हो गया, ऐसे समझ लें आप। तो एक तो ये क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि हमारे जंगलात वागुजार हो रहे हैं, और ये लाल सुहानरा से लेकर मरी के जंगलात तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा एक कारनामा है। मैं समझता हूँ कि आजकल किसी जगह से 5 मरले वागुजार कराने हों तो बड़े मसले बन जाते हैं और बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। एक तो ये एंगल है जी। दूसरी, जैसा इन्होंने फरमाया कि
जब से गवर्नमेंट आई है पिछले 2 साल में महकमा जंगलात के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं वो तारीख़ में उनकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती है। पहली बात, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का क़याम है, अभी आने वाले दिनों में जैसे आपके इल्म में भी है, हमने इश्तिहार भी दिए हुए हैं, हमारे नौजवान भर्ती होने जा रहे हैं और तकरीबन पौने 980 के करीब जो नौजवान हम भर्ती करने जा रहे हैं पूरे पंजाब में, उनका अब फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है वो आने वाले दिनों में होने वाला है इंशाल्लाह ताला। तकरीबन 13-14 मई के आसपास वो पुलिस टेस्ट लेने शुरू कर देगी, उसके बाद इंटरव्यू हो जाएंगे। तो आप ये देखें, जो इतने अरसे से सीटें खाली पड़ी थी उनका कितना बड़ा नुकसान था। एक जंगल है, उसका एक अपार्टमेंट्स हैं, एक लीनियर प्लांटेशन है, उसमें कई किलोमीटर इलाका है। मुझे बताएं कि इंसान बग़ैर मोटरसाइकिल के, बग़ैर पेट्रोल के किस तरह मुमकिन है कि आप इतने इलाके को कवर करें। तो ये हमारे नौजवान जो हैं, जो कर रहे हैं ड्यूटी, इनके अपने भी ये मसाइल थे कि इनके पास वसाइल भी नहीं थे और एडिशनल चार्जेस पे समझे ड्यूटी हो रही थी, जिसकी वजह से कारकर्दगी में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। तो ये भी नौजवान आएंगे, इनको हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, हमारी मुसल्ला फोर्स होगी, हम इनको हथियारों से लेस करेंगे, SMG चाइनीज़ गन्स होंगी इनके पास, ट्रेनिंग इनकी बाकायदा पुलिस से दिलवाई जाएगी और इनको मोटरसाइकिल्स आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हैं। पेट्रोलिंग व्हीकल्स जो हैं पुलिस की तर्ज पे, वो भी इनको जल्द मिलने वाली हैं अगले महीने तक। इसके अलावा हर हमारा जो फॉरेस्ट रेंजर होगा, इसके बॉडी कैंप लगा होगा यहाँ वर्दी के ऊपर, इसकी तमाम हरकत व सकनात रिकॉर्ड हो रही होंगी, क्योंकि ये जहाँ पर ऑब्वियसली जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। तो कैमरा इसलिए लगाया जाएगा रिकॉर्डिंग वाला कि जंगल में जाके जो भी वो करेगा, और अगर वो कैमरा नहीं लगाएगा तो उस पर उसकी, चाहे उसने कोई गुनाह भी ना किया हो, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है तो उस पर उसकी सरजनिश की जाएगी। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, चीज़ों में शफाफियत हो और जंगलात की अच्छे तरीके से हिफाजत की जा सके। 2 बातें होगी। तीसरी बात, कवानीन में जो ज़बरदस्त तरमीम की गई हैं, 1927 का आपका कानून था, अंग्रेज़ों ने बनाया था, और अंग्रेज़ों ने वो इसलिए बनाया था, वो आपकी बेहतरी के लिए नहीं बनाया था। वो बेसिकली टिम्बर इसमें से हासिल करना चाहते थे। वो कमर्शलिज्म की फ़िलासफ़ी पे बेस करता था। आपने छांगा मांगा और ये चीचामती के नाम सुने होंगे, ट्रेन चलती थी। वो जंगल उगाए इसलिए गए थे कि अंग्रेज़ सरकार को वहाँ से लकड़ी चाहिए थी और कोयला चाहिए था, और उसको वो रोटेशन में लकड़ियाँ खुद कटवाते थे कि जी इसको बेचें और इससे गवर्नमेंट को इनकम आए। हालात तब्दील हो चुके हैं, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा फरेत और भूत हमारे सरों पर सवार है। अब हमने जंगल बचाने हैं, इनको बेचना नहीं है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर चेंज किया गया है। सख्त कवानीन लाए गए हैं, जहाँ 50,000 जुर्माना था वो 10 लाख जुर्माने में चला गया है, जहाँ 1 साल कैद थी वो 7 साल कैद में चली गई है, जो काबिल ज़मानत जुर्म था वो नाकाबिल ज़मानत हो गया है और काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो गया है। इसके साथ साथ कानून के अंदर पूरा इख्तियार दे दिया गया है हमारे फॉरेस्ट के अफसरान को कि वो खुद गिरफ्तारी कर सकते हैं, खुद पर्चा दे सकते हैं और ख़ुद ज़मानत ले सकते हैं, और अपने इनके थाना जात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले फाइनेंशियल ईयर में बाकायदा तामीर भी होने शुरू हो जाएंगे। रूल्स अभी बनने हैं, रूल्स जैसे ही पास हो जाते हैं अगले 8-10 दिन में इंशाअल्लाह ताला फिर ये आइंदा से पुलिस के पास FIR भी दर्ज नहीं कराएंगे, ये अपने ही थानों के अंदर FIRs भी दर्ज करानी शुरू कर देंगे। मरी के हवाले से हमारा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि ख़जाना है दरख्तों का, वो मरी, कोटली, सतियाँ, कोटा इन इलाकों में है। तकरीबन 70,000 एकड़ से ज़्यादा हमारा अच्छा जंगल जो यहाँ मौजूद है। वाइल्ड फायर एक इशू है जिस पे बड़ा शोर मचता है मीडिया के अंदर, हमारे दोस्त बहुत बात करते हैं आपके यहाँ के, मैं बड़ा फॉलो करता हूँ आप लोगों को, मुझे मैं तारुफ में नहीं आता लेकिन मैं अक्सर को फॉलो कर रहा होता हूँ खुफिया तरीके से, अपने फेसबुक पेज से या अपने ट्विटर के पेज से मैं आप लोगों को फॉलो करता हूँ और ख़ामोशी से मैं आप लोगों से फीडबैक मैं लेता रहता हूँ। हमारा इस पर पूरा मीडिया सेल है, उस पर काम करता है, तो मुझे चीज़ें मिलती रहती हैं, आप सामने आती रहती हैं, और आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात और आपकी जो शिकायत या आपकी जो तजावीज़ होती हैं वो उनको हम बड़ा सीरियस लेते हैं। ऑब्वियसली उसमें कुछ फेक भी आती हैं, कुछ ज़ाती मुखासबत की बुनियाद पे भी कोई 5-10% होती हैं, वो तो हर जगह ही होता है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आप लोगों का किरदार बड़ा मुस्बत है। आप हमेशा वो बात करते हैं जिससे वसेब की, इलाके की, महकमे की बेहतरी होती है, जिस पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने जैसे ने फरमाया कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैडम मरीम औरंगज़ेब साहब आप बिलोंग भी इस इलाके से करती हैं, और वो हमारी सीनियर मिनिस्टर भी हैं महकमा जंगलात उनके पास है, और ये एक बहुत बड़ी हम समझते हैं कि हमारे ऊपर एक सरपरस्ती भी है और एक नेमत भी है हमारे लिए। हमें बिल्कुल भी किसी हवाले से हमारे पे कोई प्रेशर नहीं होता, और काम हम दिल जमई के साथ कर पाते हैं। अब
लेटेस्ट आपके यहाँ टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ये आग के वाले से मैंने बात स्टार्ट की थी, अभी आपके टावर लगने शुरू हो गए हैं। ये टावर्स हैं, इनके ऊपर ऐसे कैमरे लगेंगे जो 360 डिग्री पे घूमते हैं और इनकी 10 किलोमीटर तक रेंज है। 10 किलोमीटर दूर भी कहीं आग लगी होगी या सिर्फ धुआं निकलना शुरू होगा, ये उसको पकड़ लेंगे और ये पकड़ के फौरी तौर पर आपके जो डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट के दफ्तर में डैशबोर्ड है वहाँ पे अलर्ट जनरेट होगा। साथ ही लाहौर में हमारे बड़ा स्क्रीन में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, शायद आपने हमारी वीडियोस में देखा हो, वहाँ पे अलर्ट जनरेट होगा। मकसद क्या है बात करने का कि इससे पहले कि आग फैले फौरी तौर पर इतला मिले, क्योंकि इतला मिलना स्टेप 1 है। अगर आपको टाइम से इतला मिल गई है तो ऑब्वियसली मोबिलाइजेशन भी, फिर उसके बाद ही मूवमेंट शुरू होती है। तो मैं समझता हूँ ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। इसके अलावा एक हम पायलट प्रोजेक्ट यहाँ लेकर आ रहे हैं जी, अर्ली फायर वार्निंग सिस्टम। अर्ली फायर वार्निंग ये होता है कि जब आग लगती है, आग ऐसे नहीं लगती, पहले नीचे पत्तों में और जो आपके ये जो श्रब्स वगैरह होती हैं इसमें गैसें जमा होती हैं, मीथेन, फिर गर्मी पड़ती है या कोई उसमें माचिस की तीली फेंक देता है या सिगरेट फेंक देता है, तो वो हमारे जो सेंसर्स होंगे वो जहाँ पे ये गैसें ज़मीन पर जमा हो रही होंगी उनको सेंस कर लेंगे और आग लगने से पहले बता देंगे आपको कि यहाँ आग लगना मुतवक्के है। यानी लगे या ना लगे वो बात की बात है, वो आपको आइडेंटिफाई कर देंगे पहाड़ में फलां फलां जगह पे मीथेन गैस इस वक्त इकट्ठी हो चुकी है, वो पत्तों की वजह से और वो जो आपकी कोन्स गिरती हैं और वो उनकी वजह से। तो वो एक नया एक मॉडल है जो इंटरनेशनल मॉडल है और इस तरह के मॉडल जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में और ब्राज़ील के जंगलों में मौजूद हैं, जिनको यहाँ रेप्लिकेट किया जा रहा है। तीसरा मॉडल जो AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लेकर आ रहे हैं, उसका पायलट प्रोजेक्ट पहला हम लेकर आ रहे हैं जी उधर लाल सुहाना भावलपुर में। वो अकाउस्टिक सेंसर्स का है। हम वो सेंसर्स लगाने जा रहे हैं जंगल के अंदर कि जैसे ही कोई रिक्शा, कोई गाड़ी, कोई पैदल शख्स, कोई आरे की आवाज़, कोई चेन सॉ की आवाज़, कोई गोली की आवाज़, वो जैसे ही उसके अंदर एंटर होगी फौरी तौर पे इसी तरह अलर्ट जनरेट होगा कि फ़लाँ जंगल में आदमी दाखिल हो गया है, ये रक्षा आ गया है, लोडर रक्षा। जाहिर बात है लोडर रक्षा वहाँ इबादत करने तो नहीं आया, वहाँ कुछ करने आया। तो उस मकसद को रोकने के लिए ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है सिस्टम जो है हम इसको लगाने जा रहे हैं। मेरा ताल्लुक फॉरेस्ट सर्विस से नहीं है, मैं इससे पहले डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मुख्तलिफ सर्विसेज में रहा हूँ, स्पेशल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि मेरी 28 साल सर्विस हो गई है जी। फॉरेस्ट के अंदर इतनी बड़ी जो तवज्जा, इतनी बड़ी पॉलिटिकल ओनरशिप की मिसाल 70 साल की तारीख में मैं हल्फन कहता हूँ कभी नहीं मिली। आपको भी ये नज़र आना शुरू हो गई होगी और आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा। पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी प्लांटेशन ड्राइव इस साल 2024-25-26 में चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत हो रही है, जिसके तहत 5 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हमने मानसून के अंदर 2 करोड़ 6 लाख पौधे लगाए, 2 करोड़ का टारगेट था, 6 लाख ज़्यादा लगाए। और अभी जो हमारी स्प्रिंग प्लांटेशन कैंपेन है वो पूरे पंजाब में जारी है, तेज़ी से काम हो रहा है। इंशाल्लाह जून के पहले हफ्ते तक 5 करोड़ पौधों का टारगेट हम इंशाल्लाह ये कर लेंगे। और इसको वेरीफाई किसने किया है? इसको वेरीफाई आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे उनके आप जो आपका फॉरेस्ट डे है 21 मार्च, उस दिन आप चेक करें, वहाँ पर उन्होंने वेरीफाई करके इसको बताया कि पंजाब इतनी बड़ी बात थी तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पे गई है, वरना ना जाती। और वो अनवेरीफाइड बात को बताते भी नहीं हैं। आपकी जो प्लांटेशंस हैं, अक्सर लोग कहते हैं और सवाल भी हमें दोस्त करते हैं कि जी पौधे तो लगा देते हैं, बाद में कौन वाली वारस है इनका। तो हमारी तमाम जो इस वक्त पोटेंशियल साइट्स हैं जहाँ पर हम ये कर रहे हैं, 588 के करीब पूरे पंजाब में जगह हैं, तमाम जियो टैग्ड हैं, तमाम डिजिटली मॉनिटर्ड हैं। 4 सैटेलाइट इस वक्त हम लोग हायर कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिनके थ्रू आप हमारे कंट्रोल रूम में बैठ के पंजाब के, मैं चाहूँगा कि मरी के मेरे भाई इनकी मेज़बानी करें और ये हमारे पास लाहौर आएँ, हमारे पास रहें, हम आपको अपना कंट्रोल रूम दिखाएं। और ये जो मैं सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, ये दूसरी भाई आप अपनी आंखों से देखें। हम सैटेलाइट पे बैठ के आपको अपना हर जंगल, हर प्लांटेशन चेक करा सकते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या पोजीशन है, 6 महीने पहले क्या पोजीशन थी, साल पहले क्या थी, और अब इस वक्त राइट उस वक्त जब आप बैठे होंगे इस वक्त वहाँ पौधों के क्या हालात हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है रवायती फॉरेस्ट्री से डिजिटल फॉरेस्ट्री की तरफ। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल चेंज की तरफ जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिपार्टमेंट उसमें, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको इतना मजबूत किया है कि वो अब इस डिजिटल फॉरेस्ट्री का सफ़र वो आसान तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर चुका है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, इतनी इस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि
जितना मैंने बता दिया, जितना मलिक साहब ने बता दिया है, ये फ़िलहाल मेरा ख्याल काफ़ी है आपको एक रफ़ आइडिया देने के लिए कि महकमा जंगलात किस तरीके से तरक्की की तरफ गामज़न है। और इसके लिए हम मशकूर हैं मौजूदा गवर्नमेंट के मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा के, जो हमारी मिनिस्टर हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है, जिनकी वजह से ये सारी फंडिंग हो रही है, और हमारी वज़ीर आला पंजाब जिनकी तवज्जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ। और आप भी समझते हैं कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो क्लाइमेट चेंज है, और इसका वाहिद सलूशन जो नेचर बेस्ड है, कुदरत से हम आहंग सलूशन, वो यही है कि आप दरख्तों की भी हिफाजत करें और मज़ीद दरख्त भी लगाएं।